आप सभी को नमस्कार। आज शब्द साधक बुक पेज के द्वारा श्याम सुंदर दास की जयंती पर प्रोफेसर श्रद्धानंद का विशेष व्याख्यान बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्य सेवा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जुड़े रहे मैं अपने सभी सुधी श्रोताओं का, विद्वत जनों का, शब्द साधक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। व्याख्यान शुरू होने से पूर्व मैं प्रोफेसर श्रद्धानंद सर का एक परिचय देना चाहूंगा। आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं। आलोचना के साथ साथ आप एक समर्थ व्यंग्यकार भी हैं। समकालीन हिंदी कविता पर, हिंदी निबंधों पर आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज बाबू श्याम सुंदर दास के ऊपर उनके जो बहुआयामी अवदान रहे हैं, उसके विभिन्न पहलुओं पर सर को हम लोग को सुनने का अवसर मिल रहा है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर श्रद्धानंद सर को। आदरणीय श्रद्धानंद सर। सर्वप्रथम जिसकी आज जयंती है, उन्हें मैं हृदय से नमन करता हूं। बाबू श्याम सुंदर दास जी की जयंती के अवसर पर शब्द साधक परिवार ने जो यह उपक्रम किया है, उसके लिए शब्द साधक परिवार, विशेषकर हमारे बहुत ही प्रिय डॉक्टर पुनीत कुमार राय, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रिया राय को भी मैं आशीर्वाद ही दूंगा। कृतज्ञता का भाव भी है, और साथ ही जितने लोग इससे जुड़े हुए, उन्हें मैं सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। बाबू श्याम सुंदर दास जी को मैं हिंदी भाषा, लिपि और साहित्य के उन्नयन का मैं भगीरथ मानता हूं। जिस सुनियोजित ढंग से उन्होंने हिंदी भाषा, लिपि और साहित्य का एक विशाल भंडार हिंदी प्रेमियों को और सेवियों को दिया है, मैं समझता हूं कि उनका ऋण नहीं चुकाया जा सकता। जब पुनीत ने कहा कि सर आपको बोलना है, मैंने कहा कि ये तो मेरा अहोभाग्य है कि मैं कुछ श्याम सुंदर दास जी पर बोलूं। भाग्य इसलिए मैं कह रहा हूं कि हिंदी जगत ने उन्हें भुला दिया है। बड़ी विडंबना है ये। हाई स्कूल की कक्षाओं तक केवल सीमित कर दिया है, जबकि उनका कार्य जो है विशेष शोध की संभावना रखता है। काशी ने हमेशा हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है, और काशी का सबसे बड़ा एक पक्ष यह भी है कि वो लोकाश्रित था।
लोक चेतना से जुड़ करके, आम जन भावनाओं से जुड़ करके। यही कारण है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारतेंदु के नाम से है। भारतेंदु बहुत कम समय में, मात्र 34 वर्ष और 4 महीने ही जीवित रहे वो। उन्होंने हिंदी को बहुत कुछ दिया, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से दिया, और साहित्य की विभिन्न विधाओं को उन्होंने समृद्ध किया। ये बात अलग है कि आलोचक उनमें न्यूनता खोजें, लेकिन मैं समझता हूं कि सीढ़ी यदि कोई बने और पहली सीढ़ी जो रहे, या मकान जो बने, जो नींव हो, वह विशेष महत्व का होता है। हम लोग अपने नींव को भूल रहे हैं। उसी नींव को मजबूत करने वाले में बाबू श्याम सुंदर दास जी भी। आप सोचिए, जब हम लोग बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो भी हिंदी को लेकर के बड़ी हीन भावना लोगों में थी। बताने में लोग संकोच करते थे। आज यही हिंदी हमारे गर्व की भाषा है, हमारे स्वाभिमान की भाषा है, हमारे देश की जनभावना की भाषा है। मैं भाषा को इसलिए केंद्रित कर रहा हूं कि ये बराबर रहा कि हिंदी में क्या है, किस किस लिए हिंदी। मैं समझता हूं कि जो हमारे दो पूर्वज भारतेंदु जी और बाबू श्याम सुंदर दास जी ने यह अवसर दिया कि अब हम पूरी दुनिया को बता सकते हैं कि हमारा हिंदी का साहित्य क्या है। इतना उन्होंने खोज खोज करके पांडुलिपियों को, हस्तलिखित को, तमाम ऐसी रचनाएं जो है लोगों के सामने आई। अब आप सोचें कि बाबू श्याम सुंदर दास जी का जन्म 14 जुलाई 1875 को हुआ। समय को ध्यान में रखना होगा। और भारतेंदु जी का समय 1850 से लेकर के 1885 तक। 85 के बाद उस समय बाबू श्याम सुंदर दास जी की उम्र मात्र 10 साल रही होगी। एक हिंदी भाषा की का जो बढ़िया ध्वजवाहक थे भारतेंदु जी, वो कमी लोगों को खलने लगी थी। यद्यपि बाबू श्री प्रसाद सितारे हिंद जी, लक्ष्मण सिंह जी सब थे, लेकिन एक ऐसा साहित्य का जिसने वो कारनामा किया जो कि बड़े बड़े लोगों के लिए दुर्लभ है, बाबू श्याम सुंदर दास। और भाषा को लेकर के हमारे देश में बड़ा विवाद रहा। अंग्रेजी का बोलबाला था, लोग बहुत दुबक करके कहीं कोने में, हाई स्कूल तक के विद्यालयों में हिंदी की वो प्रतिष्ठा नहीं थी। लोग उर्दू मिडिल किया करते थे नौकरी के लिए, अंग्रेजी बोलते थे, यहां तक कि पत्राचार भी लोग अंग्रेजी में करते थे। एक ऐसा समाज बन गया था जो हिंदी की तरफदारी नहीं कर पा रहा था।
लड़ाई लड़ी थी भारतेंदु जी ने, लेकिन उसके बाद वह जो किसी जमाने में लाहौर से माइग्रेट करके अमृतसर, फिर अमृतसर से काशी में जिसके पूर्वज आए हों, और कपड़े के व्यापारी भाऊ देवीदास जी, उनके पुत्र श्याम सुंदर दास जी। श्याम सुंदर दास जी इसलिए मैं थोड़ा परिचय देना चाहता हूं कि हमारे बहुत से जो नए छात्र हैं वह परिचित नहीं होंगे उससे। वो विद्यार्थी जो देवीदास जी के एक मित्र हनुमान मास्टर साहब थे, हनुमान प्रसाद, उनको लोग मास्टर साहब कहते थे, और बल्कि लंगड़े मास्टर साहब कहते थे उनको। वो लंगड़े थे थोड़ा पैर से। उनकी देख रेख में हुआ, और जो जिस विद्यालय में पढ़ाते थे उसके अंग्रेजी इंस्पेक्टर से बात नहीं बनी, तो उन्होंने स्वयं अपना एक विद्यालय जो है खोला, हनुमान प्रसाद सेमिनरी के नाम से, और वहां इनकी पढ़ाई लिखाई हुई। फिर धीरे धीरे वो क्वींस कॉलेज में जाते हैं, क्वींस कॉलेज में पढ़ते हैं, और क्वींस कॉलेज का वो बच्चा जो 93 में नागरिक प्राणी सभा की स्थापना करता है, सोचे 1875 और 1893। पढ़ते समय अपने विद्यालय का जो डिबेटिंग प्रोग्राम होता था, इन्होंने बना रखा था छोटे बच्चों का, और 3 छात्र रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह और श्याम सुंदर दास, और वो दोनों लोग तो किन्हीं न किन्हीं सेवाओं में आ गए थे, और बहुत संघर्ष किया इन्होंने। गरीबी भी थी और अमीरी भी थी, दोनों था। फक्कड़पन का ये परिवार था। ये कभी किसी जमाने में उनके परिवार के पूर्वज जो है वो राजा महाराजा रणजीत सिंह के टकसाली का काम करते थे। परिस्थितियां बदली, और इन लोगों ने जो बेड़ा उठाया वो अद्भुत। नागरिक के प्रचार के लिए, यद्यपि ऐसा नहीं कि श्याम सुंदर दास जी के पूर्व नागरिक का काम नहीं हो रहा था। भाषा संवर्धनी सभा तोताराम वर्मा जी का अलीगढ़ में, नागरिक और हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि मध्य सभा प्रयाग, ये सब भी लोग काम कर रहे थे। उसी समय देवी दत्त जी अपना जो है एक नागरिक का अलग ही झंडा उठाए हुए थे, और वे लोग मेला ठेला में जा करके लड़कों का दल बना करके जो है नागरिक की पट्टियां ले करके नागरिक के प्रयोग की वकालत किया करते थे। यहां तक कि वो आपस में मिलते भी थे तो जय नागरिक से एक दूसरे का अभिवादन करते थे। ये बड़ी बात है। भाषा के प्रति लगाव, और भाषा वस्त्र विहीन हो जाए, बार बार ये प्रयास हो रहा था, विरोध भी हो रहा था कि ये लिपि हटाई जाए, इससे जो है दिक्कत होगी। लोग रोमन लिपि की वकालत कर रहे थे। करीब लगभग 1894-95 में एक हवा उड़ी कि नहीं, अब ये बात उठ रही है तो फारसी लिपि जहां पर जो है उर्दू के जहां पर ये रोमन में लिखा जाए। मैं अपने हिंदी सेवियों से कहूंगा
कि हिंदी और हिंदी की लिपि ने बड़ा संघर्ष किया है। जब भारत आजाद हुआ तो भी एक लिपि की लड़ाई लड़नी पड़ी। अंग्रेजों के जमाने में हम जीत गए थे और उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में और इन्हीं युवकों के द्वारा एक जो समा बंधा दिया था इन लोगों ने, उसकी अगुवाई पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की। कचहरी की हिंदी और प्राथमिक शिक्षा के नाम से उन्होंने अंग्रेजी में एक पुस्तिका प्रकाशित करके उस समय के अंग्रेज अधिकारी को दिया था और उसमें केवल इस बात को रखा था कि इसके न होने से कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ताकि अंग्रेज उसके प्रति अपनी बात रखें, सोचें, बाध्य हो जाएं। और अंत में जो है सोचिए कि 60,000 हस्ताक्षर करके 16 जिल्द में मेमोरियल के रूप में अंग्रेज अधिकारियों को दिया गया। ये सौभाग्य की बात है कि उस समय कुछ ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जो हिंदी के प्रति बहुत ही आदर का भाव रखते थे, हिंदी प्रेमी थे। और अंत में जो है देवनागरी लिपि और दोनों लिपियों का प्रयोग जो है हुआ कचहरी में, और रोमन लिपि से छुटकारा हो गया। नहीं तो आप सोचिए कि क्या स्थिति होती। ये गर्व दिलाने का काम जो है, ये साहसी जो युवक थे उस समय तीनों, जिसकी अगुवाई श्याम सुंदर दास जी कर रहे थे, मदन मोहन मालवीय जी बहुत मानते थे और उसका नेतृत्व किया था उन्होंने। अब आप सोचे कि जब भी होता है तो हिंदी पर कुठाराघात बहुत होता है। आज भी कभी कभी राजनेता चिल्ला उठते हैं कि हिंदी थोपी नहीं जाएगी। एक समय था हम लोग के समय में हिंदी को लेकर के छात्र जीवन में, संविधान सभा में भी देवनागरी लिपि कैसे बच गई, ये इससे आप सब लोग परिचित हैं। एक वोट इधर का उधर हो जाता तो रोमन लिपि हमारे हाथ आ जाती, और बहुत डट करके उस समय लोगों ने मुकाबला किया। और हिंदी आज भी जो संवैधानिक जो ताकत हमारी है देवनागरी लिपि की, वो कहीं न कहीं वह उस प्रयास से प्रतिष्ठित हुई जो कि श्याम सुंदर दास जी ने, जो मदन मोहन मालवीय जी ने किया। क्योंकि कचहरी में हिंदी का आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण था, और आज हमारी हिंदी जिस रूप में सुरक्षित है, उसकी ताकत भारतेंदु श्याम सुंदर दास जी और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को नहीं भूलना चाहिए। अच्छे वकील थे, अपनी बात बड़े सतर्क रखते थे। अब आप सोचें कि आज भाषा को लेकर के जो हमारे यहाँ अनुच्छेद 300 कहते हैं कि 43 से लेके 351 न जाने कितने अधिनियम परिनियम बने हुए हैं, पूरा भाषा को लेकर के जो किंतु और परंतु के द्वारा जिस तरह से हिंदी को और हमारी जो वाणी को, भारतीय वाणी को दबाया और कुचला गया, वह भी है। हिंदी तो स्वयं अपना रास्ता बना गई। हिंदी अपनी बोलियों में श्रमिकों की भाषा बन करके, मजदूरों की भाषा बन करके, खेतिहर की भाषा बन करके, संतों फकीरों की भाषा बन करके, उस ताकत से मैंने कहा कि, और लोकाश्रित भाव था। और काशी को इसका श्रेय मिलता है कि हमेशा काशी ने
लोक से जुड़ करके काम किया। कबीर भी यही हुए, तुलसी भी आए, रैदास भी यही आए। जिसको आप सोचेंगे जो लोक चेतना से जुड़ करके, वो काशी से। ये गर्व है काशी को। और हम लोगों को जो हमारी जो ताकत है, भाषाई ताकत है, जो हमारी आत्मा, भारतीय आत्मा जिसको कहें, बार बार चिल्लाते थे, गांधी जी भी कहते थे विवाद पर, यदि मैं तानाशाह आ जाऊं तो एक दिन में हिंदी को मैं घोषित कर दूं। बीबीसी वालों से कहा था, अंग्रेजी में प्रश्न किया तो कहा, कह दो कि अंग्रेजी ये नहीं जानता गांधी। गांधी जी जानते थे हिंदी की ताकत, क्योंकि सरल हिंदी जो है वो सबको जोड़ देने वाली थी। तो श्याम सुंदर दास जी जिस हिसाब से उन्होंने नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की, वो कई आंदोलनों में शरीक हुए। आपको जान करके आश्चर्य होगा, कुछ हमने आंदोलनों की सूची बना रखी थी, और मुझे एक तो कचहरी में हिंदी, और दूसरी हिंदी हिंदुस्तानी उच्च शिक्षा, और हिंदुस्तानी एकेडमी, क्योंकि हिंदुस्तानी पीछा नहीं छोड़ रहा था। गांधी जी भी कभी कभी वकालत करते थे। राजेंद्र प्रसाद जी आए थे बनारस में नागरिक प्रचारणी सभा में अपनी बात रखने के लिए, और बहुत पुरजोर ढंग से श्याम सुंदर दास जी ने अपनी बात रखी थी उसके खिलाफ। आज जो उच्च शिक्षा, जहां पर मिडिल में भी जहां हिंदी दबकी हुई थी, हाई स्कूल का कोई नामो निशान, दबक के लोग स्वाध्याय में हिंदी संस्कृत पढ़ते थे अलग से रख करके पंडित लोग। आज यदि उच्च शिक्षा में जिसकी रोजी रोटी हम लोग खा रहे हैं, न जाने कितने लोग खा रहे हैं, देश ही नहीं विदेश में, ये शक्ति है हिंदी की। उसका श्रेय जो है श्याम सुंदर दास जी को है। लोग भूल जाते हैं कि श्याम सुंदर दास जी, हमारा बस चले तो मैं तो श्याम सुंदर दास जी की जयंती को जो है एक सरकारी जयंती के रूप में घोषित कर। दुनिया भर में जो है हिंदी सप्ताह मनाया जाता है, पखवाड़ा मनाया जाता है। दो आदमियों को, भारतेंदु और श्याम सुंदर दास जी को विस्मृत नहीं किया जा सकता। यद्यपि महायुषा द्विवेदी ने हिंदी को पुरस्कृत किया, लेकिन ये सारी सामग्री सब कुछ रखने का उसके बाद द्विवेदी जी है। उम्र में बड़े थे द्विवेदी जी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उनकी जो साहित्यिक गतिशीलता थी श्याम सुंदर दास जी की, उनसे अधिक थी। बहुत दूर तक पापड़ बेला, नौकरियों में कैसे कैसे गए, कभी कालीचरण में गए, लखनऊ में गए, कश्मीर गए, सिंचाई विभाग गए, कहाँ कहाँ गए, और अंत में 1921 में आकर के जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यक्ष होकर के मालवीय जी ने रखा। अब आप सोचें कि एमए की पढ़ाई और बीए की पढ़ाई कौन कौन लोग पढ़ाने वाले लोग। श्याम सुंदर दास बीए, रामचंद्र शुक्ल इंटर, सीटी ड्राइंग टीचर, हरिऔध जी कानून पास, लाला भगवान जी केवल उर्दू फारसी मिडिल वाले जानकार लोग थे, विद्वान थे। केशव प्रसाद मिश्र जी केवल संस्कृत के पंडित। आप सोचिए, ऐसे लोग, उपाधियां नहीं थी, लेकिन प्रतिभा, प्रतिभा तो पूछने वाली बात नहीं। ऐसे लोगों ने हिंदी को उपाधियों तक पहुंचाया। बीए की कक्षाएं चली, एमए की कक्षाएं चली, यहां तक कि शोध पीएचडी हुई। पीताम्बरदल बर्थवाल
से सब परिचित है। हिंदी की पहली ये लिस्ट उनको मिली थी निर्गुण काव्य पर। अद्भुत आदमी। सर माइक म्यूट हो। सही बात है, आ रही है आवाज? हाँ, आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सब लोग सुन रहे हैं? सब लोग सुन रहे हैं? जी जी, आवाज आ रही है सर। हाँ, बस बस वही हमको, आप जब रुके तो बोलिएगा तो हम सुन लेंगे। तो ये सब ऐसे लोग श्याम सुंदर दास जी के बड़े प्रिय शिष्य थे। पीताम्बर दत्त बरसवाल, उनके शिष्यों की सूची बड़ी अद्भुत है। पीताम्बर दत्त बरसवाल, नंदलाल वाजपेयी, हरिनाथ टंडन, श्रीधर सिंह, रमापति शुक्ल, रमेश दत्त पाठक, कृष्ण शंकर शुक्ल, बलराम उपाध्याय, पुरुषोत्तम लाल श्रीवास्तव। और उनके सहयोगियों में बाबू राधा कृष्ण दास जी, जो भारती जी के फुफेरे भाई लगते थे, बाबू कार्तिक प्रसाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित केदारनाथ पाठक, डॉक्टर हीरालाल, सर जॉर्ज गियर्सन, बाबू चिंतामणि घोष, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी, जगन्नाथ दास, बाबू माधव प्रसाद, काशी प्रसाद जायसवाल, बाबू जुगल किशोर, बाबू कृष्ण बलदेव वर्मा जी। ऐसे लोगों की उस समय एक अलग, जैसे लगता है कि मां भारती ने ऐसे तेजस्वी लोगों को एक साथ भेज दिया। इसलिए मैं इनको भगीरथ कहता हूं, जिन्होंने ज्ञान गंगा को जो है प्रवाहित किया। ये संकल्प है उनका, और उसकी ताकत से सभी को परिचित होना चाहिए। मैंने कहा कि आज जो हमारी वाणी है, जो आज प्रतिष्ठित है, जिस पर हमें गर्व और स्वाभिमान है, उसके पीछे हमारे ये हिंदी के पूर्वज आचार्य लोग हैं। कई तरह के काम, नागरिक प्राणी सभा का उन्होंने किस तरह से, सोचिए, कभी सोचता हूं तो आंख भर आती है कि जो आदमी जीवन भर किराए के मकान में रहा हो, कभी इस मकान में रहता है, हौज कटरा रहता है, कभी टेढ़ी नीम रहता है, कभी चौखंबा रहता है, कहां कहां किराए का मकान लेकर के परवरिश करता हो। परिवार पहले हो गया था, 10 वर्ष की अवस्था में शादी हुई थी श्याम सुंदर दास जी की, 4 बच्चे थे। और उन्होंने नागरिक प्राणी सभा की जमीन के लिए वो परेशान थे। आज सोचिए कि नागरिक प्राणी सभा का भवन बनाया उन्होंने। एक आंकड़ा में पढ़ रहा था तो हमें लगा कि देखिए, आज के सारे हम लोग अध्यापक कार्य में, आचार्य, सब लोग लगे हुए हैं, फिर भी वह उतना हम लोगों को वह लोग आजकल संस्थाओं पर कब्जा करना चाहते हैं। और इनकी विद्वत्ता केवल यही तक नहीं थी। मैं भूल गया, जब वेनिस जी आए यहाँ पर संस्कृत यूनिवर्सिटी में, क्वींस कॉलेज इसको बोलते हैं, क्वींस कॉलेज, वे 3 छात्रों से इतने प्रभावित थे, काशीराम, साधोराम दीक्षित और श्याम सुंदर दास जी से, कि जिस दिन ये लोग नहीं आते थे उस दिन कक्षा नहीं लेते थे, क्योंकि इन तीनों की प्रतिभा अलग अलग थी। कोई शास्त्रगत बात कर रहा है, कोई भाषा वैज्ञानिक तरह से बात कर रहा है, कोई कहते हैं कि पूरी साहित्य परंपरा से जुड़ करके बात कर रहा। सोचिए कि स्वाध्याय कितना इन लोगों का था। और 180 फुट लंबी और 138 फुट चौड़ी, जो शहर के मध्य में, जिससे सभी परिचित हैं, विशेषरगंज पोस्ट ऑफिस के सामने जमीन जो है इन्होंने तैयार की। और आप देखिए कि जो हमारे अंग्रेज अफसर थे, जिसमें बहुत बड़े विद्वान ग्रिफ्ट साहब,
रेवरेंड एडविंड और गोविंद दास के प्रयत्न से आधार पर यह हुआ। एक मंजिल तैयार हो गया, और दूसरे मंजिल को मैं कह रहा हूं कि जो साहित्य की सेवा है, कृतित्व पर चर्चा मैं करूंगा। ये मैं बुनियाद की बात कर रहा हूं, जिस बुनियाद पर हिंदी खड़ी है आज। जब दूसरी मंजिल बनाने के लिए बात आई, तो उस जमाने में आप सोचें कि 1,63,400 रुपए का एस्टीमेट आया था। महर्षि श्याम सुंदर दास जी, उन्होंने अपने सहयोगियों से मिल करके उस भवन को तैयार कर दिया।